हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे थे। कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है? पॉलिनोमियल बहुपद का। तो हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। जो बच्चों ने देखा पहले उसको जरूर देखेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या बोलता है? वेरीफाई वेदर जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड। हिंदी वाले बच्चों के लिए फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है। थोड़ा बेसिक में जाता हूँ, फिर अपने क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं 6 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो आप क्या बोलेंगे? चलो पहले 6 का चलो लेते हैं। तो आप बोलोगे 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 6, 6 1 जा 6, सॉरी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, इसको इससे डिवाइड करूं, इसको इससे डिवाइड करूं और इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। यही तो मतलब होता है ना कि अगर इसको मैं सभी को अगर एक एक करके इससे डिवाइड करते जाऊं तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं बोलूँ 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो बोलेंगे 1 होगा, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो ये इसका क्या है? गुणनखंड है। ये इसका क्या है? गुणनखंड है। अगर मैं इसको भाज्य दूँ या अगर इसको डिवाइड करूँ, तो डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। कहने का मतलब 6 के कितने फैक्टर है? 1 2 3 6, ये सभी इसके क्या है? फैक्टर है। ये सभी इसके क्या है? फैक्टर है। अगर मैं एक एक करके सभी से डिवाइड करते जाऊँ 6 को, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। अगर रिमाइंडर, मैंने क्या बोला? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूँ, 2 को 4 से डिवाइड करूँ, 4 को 4 से डिवाइड करूँ, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, वो क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो 6 है ये सब इसके क्या है? फैक्टर है। ये जो 4 है सब इसके क्या है? फैक्टर है। सब क्या है? इसके गुणनखंड है। क्या है? उसके गुणनखंड है। ठीक। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि वो फैक्टर का मतलब ये हुआ, अगर मैं उसको इससे डिवाइड करूं, अगर इस नंबर को इससे मैं डिवाइड करूं, इस नंबर को इससे मैं अगर डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कहने का मतलब उसका क्या कहलाएगा बच्चों? फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। ये बस आपको बताने के लिए है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फैक्टर समझ गए? अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ भी वही हो रहा है। क्या बोलता है? वेरीफाई करना है वेदर जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं और मैं उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, हम रिमाइंडर थ्योरम ही तो पढ़ रहे थे। हाँ, जो बच्चों ने नहीं देखा रिमाइंडर थ्योरम, पहले वो जरूर देखेंगे पहला वीडियो, फिर इस पे आएंगे तो और अच्छे समझ आएगा। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। और रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर थ्योरम, तो हमने उससे क्या फाइंड आउट कर रहे थे? रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ भी हम रिमाइंडर थ्योरम ही लगाएंगे। ठीक है। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों? फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है। करके देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम विद द हेल्प ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, चलो। तो हम क्या कर रहे थे, कैसे करते थे हम रिमाइंडर थ्योरम? हम ये देखते थे, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। इसको हम इससे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक। तो रफ में क्या काम करते थे? रफ में आपको ये बोलता था, आप ये कर लो, रफ फर्क है आपका। मैं आपको क्या बोलता था करने के लिए? सबसे पहले इसको लिख लो, पी एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये आपने लिख दिया। ठीक। ठीक। फिर मैं आपको ये बोलता था जो आपको जी एक्स है x माइनस 3, इसको किससे इक्वेट कर देना आप? 0 से। किससे इक्वेट कर देना? 0 से। हमेशा वही काम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 है। ये जो x की वैल्यू 3 आई है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है सब में पुटअप करते जाओ। यहाँ से ये निकला, बचा हमारे पास ये। तो जो भी x आपके पास है, x की वैल्यू के यहाँ 3 आई, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है पुटअप करते जाओ, पुटअप करते जाओ। इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक, बहुत ईजी सा है। 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। 3 3 सा 3 का पावर 2 9, 4 9 सा 36, 3 प्लस 6 कितना? 9। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो 27 प्लस ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस कर दो। 27 प्लस 9 कितना हुआ? 36। जैसे ऐसा करना तो वैसे जैसा आपको मन है वैसा कर लो। इसको इसे माइनस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6 3 9 ही तो आएगा। ठीक है। -9 आ जाएगा और ये +9। दोनों में से बड़ा कौन? बड़ा। बड़े के सामने क्या? माइनस, वही माइनस आ गया।
-9 + 9 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आ गया आपको, 0 आ गया। तो आप लास्ट में ये लिखोगे यस, आगे रिमाइंडर क्या है आपका, 0 आ गया। यही तो आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो ये लिखो यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बहुत ईजी था, हाँ, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा दो, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कर रहे हैं। अगर इसका ये आपका क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है, इसको क्या किससे इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे। एक्स को कितने आ गए, 3 आ गए। इसमें पुटअप कर दोगे आप, इसमें पुटअप करते गए, ठीक है। कितना आ गया, 0 आ गया। 0 जैसे आया तो हम क्या समझ गए, यस, तो हम क्या बोलेंगे, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर मैं यहाँ पे 2 आ जाता तो हम लिख देते नो, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे वजह से। ये क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, ये रफ वर्क आप साइड में करेंगे। क्या बोला, जी एक्स एक्स प्लस 1 2x³ + x² - 2x + 1, ठीक है। तो हम पहले इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं। एग्जाम में आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। ये हो गया, है ना। इसको किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे, रफ वर्क है। x + 1 पर तो क्या करोगे, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है क्या पुटअप कर दोगे, -1 पुटअप कर दोगे, ठीक है, कर दिए। अच्छा, 2 × -1 का पावर ऑड है, मैंने समझाया था लास्ट क्लास में। -1 का पावर अगर ऑड हो तो क्या आएगा, -1 आएगा। नहीं समझ आता है, -1 कर दो, -1 × -1 × -1। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1 1 = 1, 1 1 = 1, तो 1 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका माइनस आ गया। 1 × 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1। बट बेसिकली आपको याद रखना चाहिए, अगर किसी का पावर -1 का पावर, खासकर -1 का पावर ऑड है तो क्या देगा, -1 देगा। वही अगर -1 का पावर क्या है, इवन है, तो क्या देगा, +1 देगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 + 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ देखो 2 3 कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ देखो -2 + 4 कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 2। तो क्या है इसका रिमाइंडर, क्या आया, 2 आया। 2 आया, क्या 0 आया क्या, नहीं। तो लिखोगे नो, नो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नो गलत हो गया, कहने का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या लगे, gx इज नॉट, नो मत लिखो, चलो हटाओ, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट में आप लिख दोगे gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम एज इट इज वही करना, देखो बार बार वही क्वेश्चंस करना है अपने को, है ना। क्या बोला है, जी एक्स x - 2 है, पी एक्स इतना दिया, मैंने लिख दिया सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। क्या करोगे रफ में, x - 2 किससे इक्वेट कर दोगे, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन बच्चों, बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं। कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। एक्स वैल्यू कितना, 2, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सब जगह जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है क्या पुटअप कर दोगे, 2 पुटअप कर दो। 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, ये 2 - 2, ठीक हो गया। हाँ ठीक है, अब देखो 2 का पावर 4, 2 × 2 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का पावर 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8। यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा, 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -4 आ जाएगा, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे 16 माइनस, अच्छा देखो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। बड़े में से बड़ा ही है तो ये सामने आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। इसको से माइनस किया तो ये आ गया, -4 क्या हो गया, -8 आ गया, 8 - 8 क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब क्या लिखोगे, जी एस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक। जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, पी एक्स हो गया। क्लियर है, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4th वाला आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कर लेना, इजी सा है। 5th वाला करवा देता हूँ, ये भी वही काम करना है। ये दिया हुआ यहाँ पे, अच्छा ये वाई देगा ना बच्चों, ये वाई है, जहाँ पे वाई रहता है तो वाई लिखोगे, ठीक है। वाई क्या है यहाँ पे, y² + 2y - 1, ठीक, यही है बिल्कुल।
इसको किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दो। y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो y को लेकर कितनी आ जाएगी -4, आ गई -4। पुटअप कर दो जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है। देखो x हमें तो होता था, अब यहाँ पे क्या हो गया y रहा है, z रहा है, आपको क्या उससे क्या मतलब, जो आपको पूछा जाएगा वो लिख दो बस, है ना। y को लेकर कितना -4 का स्क्वायर, तो बहुत ईजी है। दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं मतलब क्या मल्टीप्लाई -4 का पावर 2, नहीं समझ आता कर लिया करो। -4 इंटू -4 कितना आ जाएगा बताओ खुद। -4 इंटू -4 कितना होगा -16 कि +16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 4 जा कितना 60। अच्छा यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा +2 4 जा कितना हो गया 8, यहाँ आ गया माइनस। ठीक है 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा -1 कितना आ गया रिमाइंडर 7, क्या 7 0, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इसका रिमाइंडर क्या आ गया 7 आ गया। कहने का मतलब क्या लिखोगे gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है तक। फोर्थ वाला आप लोग खुद से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जाने से पहले इस क्वेश्चन में हमको बोला क्या था, वेरीफाई करने बोला था। हमको वेरीफाई करने बोला था वेदर, ये पूछ रहा है हमसे वेदर वेरीफाई वेदर जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। हमसे पूछ रहा था ये क्या जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स, तो हम बताते थे लास्ट में जीएक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पीएक्स या जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, वहाँ पर क्या बोला हुआ है ध्यान से सुनेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है ध्यान सुनेंगे। इसमें बोला गया है वेरीफाई करने बोला है, हमसे पूछा है क्या है जीएस इज ए फैक्टर ऑफ पीएक्स है, तो हम बताएं यस और नो, हाँ या ना बताते थे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है मैं लिखवा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको। चलो अब क्या बोला क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमको क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। यहाँ पे आपको साफ साफ ये बोल दिया है, अच्छे सुनेंगे बातों को। हमको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। वो साफ साफ ये बोल दिया है, हमको यहाँ पे नहीं बोला कि वेरीफाई करना है कि वेदर, पूछा नहीं है हमसे, हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स है। आप मान लो हम बोल रहे हैं कि जीएक्स किसका फैक्टर ऑफ पीएक्स से बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल के दिखा दिया। जब उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स, इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब हम ये समझते हैं, ये समझेंगे कि जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ये साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया, इसका मतलब ये समझेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। ये इसको अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँ, रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करूँ या डिवीजन मेथड से डिवाइड करूँ, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ये क्वेश्चन में उसने बोल दिया है। ये बात समझ आया कि नहीं आया। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आएगा। ये 110% की बात है। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, अब बहुत ईजी हो जाएगा। देखो करना क्या है, करेंगे वही जैसे करते थे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब क्या बोलते हैं हियर px लिख लो। हियर क्वेश्चन बोला हियर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो आपको बोल दिया है कि gx इज क्या फैक्टर ऑफ क्या है px है, ये आपको उसने बोल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे, तो हमको मानेंगे, ठीक है। जैसे बोल दिया जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज क्या 0। रिमाइंडर क्या मानेंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो गया, यही तो बोलोगे ना। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा ये 0, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। बोल दिया जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स, उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब जैसे करते थे ना सेम एज इट इज वही करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है पीएक्स, क्या लिखा हुआ है लिख दो, क्या लिखा x² + ax + 2 x + ax + 2। ध्यान समझेंगे, है ना। कहने का मतलब जैसे मैं भी सॉल्व कर रहा था ना इसको, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो रिमाइंडर कितना आता था 0 आता था कि नहीं आता था, आता था। रिमाइंडर क्या आता था 0 आता था। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या पुटअप कर दूँ, यहाँ पे x + 1, रफ में तो ये काम करेंगे, रफ में हम क्या काम करेंगे x + 1 = क्या आएगा 0 आएगा। x के लिए कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। तो जब मैं x = -1 यहाँ पुटअप करूँगा एक्चुअल पॉलिनोमियल में, तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। कहने का मतलब
हम ऐसे करते ना, सॉल्व करते थे, जब सॉल्व करते थे कुछ सॉल्व करते थे यहाँ तक, मैं मान -1 लिख दिया, तो कुछ सॉल्व करते तो रिमाइंडर क्या आ जाता था, 0 आ जाता था। कहने का मतलब ये जो p-1 क्या है यहाँ पे 0 है, p-1 ठीक है ना। मैं यहाँ से पुटअप करता था, कुछ भी पुटअप करता था, वैल्यू पुटअप करता था x की वैल्यू, जब इसमें वैल्यू पुटअप करता था तो अब जिसको सॉल्व करते थे तो रिमाइंडर कितना था, 0। फिर हम बोलते थे हाँ GS इज अ फैक्टर ऑफ px। तो कहने का मतलब जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये p-1 कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। p-1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? p-1 क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर p-1 अगर 0 आ रहा है तो अब ध्यान सुनेंगे बात, बहुत ईजी सा है, ठीक है। देखो ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। कितना आ गया, -1 आ गया। अब ध्यान समझना, सब जगह यही तो करते थे, -1 पुटअप कर दो सब जगह, सब जगह पुटअप कर दो -1। ये तो फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये -1 प्लस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू रहती, अगर इसको सॉल्व करता तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो कहने पर मैं इसको मान लूँ रिमाइंडर 0, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या मान ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, रिमाइंडर 0 मान ले रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करूँगा तो रिमाइंडर कितने आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक। मगर यहाँ पे इसको एक को यहाँ से हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया और पूछ रहा है ए क्या है, तो हम क्या मानेंगे, इस p-1 को क्या मानेंगे, क्या मानोगे, 0 मानोगे, ठीक। अब जैसे सॉल्व करते थे वैसे एज इट इज सॉल्व करोगे। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, a × 1 a हो जाएगा, +2। इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, माइनस इधर क्या होगा, पॉजिटिव। 1 + 2 कितना, यहाँ पे क्या बचा, 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है, 3। ये आपका आंसर, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कुछ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। बात समझ आया कि नहीं आया? वही काम किए, हम कुछ नहीं किए, बस वही काम किए हैं, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या काम कर दिए, इसको हम क्या मान लिए, 0 मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि उसने बोला है GS इज अ फैक्टर ऑफ px। बाकी सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, a निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर से बताऊँ कि समझ गए आप लोग, समझ गए होगे, है ना, ठीक। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको बोल दिया GS इज अ फैक्टर ऑफ px है तो उसको साफ साफ आप क्या मान लोगे, वैल्यू पुटअप करोगे, इसकी वैल्यू पुटअप करना, वैल्यू जैसे पुटअप करोगे इसको क्या लिख लोगे, यहाँ पे 0 लिख लोगे। उसके बाद सेम एज इट इज जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, gx दिया हुआ है x-1, px दिया है ax² - 5x + 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमने लिख दिया हियर GS इज अ फैक्टर ऑफ px, सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, किससे, x-1 को किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से। तो x वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है क्या पुटअप कर दोगे, 1। इन दोनों के बीच कुछ नहीं मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है ना, इन दोनों के बीच कुछ नहीं मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जैसे आपको पता चल गया कि रिमाइंडर क्या है, इसका 0 है, तो कहने का मतलब इसको आप क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। क्या मान लोगे, 0 मान लेंगे। a × 1 - 5 + 3, ठीक, 0 = a -5 + 3 कितना होगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। या आप इसको इधर लेके चले जाओ या इसको इधर लेके चले जाओ, मतलब एक ही है, जैसा आपका मन करे। अच्छा चलो इधर लेके चले जाओ क्योंकि एक वैल्यू निकालना है, ये इसको इधर लेके चले जाओ, मतलब एक ही बच्चों, है ना। दो तरीके से कर सकते हो आप, जैसे आपका मन करे। इधर आएगा तो क्या होगा, चलो इसको इधर लेके आ जाओ, -2 है, ये पॉजिटिव है, -2 है, उधर जाएगा तो क्या पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दो तरीके से कर सकते हो इसको आप, जैसे कि ये आपका ये आ गया ना, आपको दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, 0 = a - 2 है, इधर आएगा तो क्या होगा, -a हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, -2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। या तो आप ऐसा कर लो, या तो आप ऐसा कर लो, कि आप ऐसा कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ, ये 2 आ जाएगा, 2 = कितना आ गया, a आ गया, ठीक है। और क्या बोलोगे, और लिख दो ऐसा, तो बेसिकली क्या आ गया, = आ, मतलब वही है। या तो आप इसको इधर लेके आ जाओ या इसको इधर लेके आ जाओ, मतलब एक ही है, ठीक है। या तो आप यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो या आप ऐसा यहाँ से भी कर सकते हो, सेम एज इट इज़, ठीक है। छोटा सा चीज़ है, आपको बता दें। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, ठीक, बड़े आगे, चलो बढ़ते आगे। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, है ना, क्या बोला है, GX x + 2 है, px क्या है, 2x² + 6x + a है, ठीक है। तो हम लिखते हैं हियर GS इज अ फैक्टर ऑफ px, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। सेम एज इट इज वही काम करना है। इसको किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से। x + 2 = कितना आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। पुटअप कर दो यहाँ पे, -2,
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुटअप कर दोगे -2, ये 6 है, एक्स की वैल्यू -2 प्लस है, बहुत जल्दी से बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 0, हमको क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 12, ये आएगा, ठीक 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 ठीक। इसको चलो ठीक है देखते हैं, एक को कितना है 4 2 कितना हो गया 8 आ गया, प्लस ए को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले। 8 में से 12 आ गया कि -4 -4, दोनों में से कौन बड़ा, बड़े के सामने क्या माइनस, तो माइनस, 8 में से 12, 12 में से 8 गया 4 बचा, प्लस क्या आप इसको इधर भेज दो जैसे आपका मन करे, इसको इधर भेजने इधर भेज दो, अच्छा इधर भेजोगे चलो इसको इधर भेज दो, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो, ठीक है। इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, आपको ना हमेशा याद रखना, चलो मैं समझाऊंगा। -4 इधर का तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 = a, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, आप ऐसा बोल लो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक। तो उसका रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, ठीक है। तो उसका रिमाइंडर कितना आ गया 4, ये 4 है ना, 4 = a है, ये = 4 है, मतलब एक साइड में लिख लीजिए, ठीक है। तो इधर का तो क्या हो जाएगा 4 हो गया, ये आ गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक, मतलब a की है, ठीक है। सेम एज इट इज हम लोग करते जा रहे हैं, बस यहाँ पे सिर्फ 0 पुटअप करते जा रहे हैं क्योंकि वो क्या बोला GS इज अ फैक्टर ऑफ px बोल दिया, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन में, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, चलो 4th करवा रहा हूँ, 5th आप लोगों के लिए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। मैं हटा दिया थोड़ा सा कुछ चीज़ें, आप लोग लिखना, यहाँ पे क्या लिखा गया हियर GX इज अ फैक्टर ऑफ px, सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, लिख लेना आप लोग, ठीक है। रिमाइंडर 0 आने के बाद क्या होगा, अब इसको लिख लो पहले pt t² + 2at -2a + 3, ये लिख लें, ठीक है। t² + 2at -2, ठीक है। रफ में काम क्या करेंगे, t - 3 को इक्वेट कर दोगे 0 से, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक। पुटअप कर दो जहाँ जहाँ आपका t है वहाँ क्या पुटअप करोगे, यहाँ पे x नहीं दिया है, t दे दिया है, x दे, y दे, t दे, z दे, मतलब अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, जैसा करेंगे वैसा करते जाएंगे आप, है ना, जैसा हम करते आ रहे हैं। 2a × 3, ठीक है, 2a × 3 -2, ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट लगाना, a की वैल्यू कितना, अच्छा a तो निकालना है, ठीक है ना, हाँ, यहाँ t पुटअप कर दिया, 3 पुटअप कर दिया, t की वैल्यू पुटअप कर दिया, 2a आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा उसका 0 आ जाएगा, ठीक, पुटअप करने के बाद, ठीक। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 2 6 6a -2a + 3, ठीक, 0 = अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, 9 3 12, 9 + 3 12 12 6 6a -2a कितना आएगा +4 है, +4 है, इसको इधर लेके आ जाओ जैसा आपका मन करे, चलो इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा -4 है, आप ऐसा क्यों कि इसको भी ला सकते, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो, तो कितना, ये इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, कितना आ गया 12 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12/-4, 4 से काट दो, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो कितने का 3/-1, कभी भी डिनोमिनेटर नीचे में रखता है, ठीक है, 4 1 = 4, 4 3 = 12, कभी भी अंश हर में नीचे भी हमेशा कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, तो ऊपर लेके चले जाओ उसको, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -3 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -3, समझ आ गया। 6 से -2a 4a हो गया, 9 3 12 हो गया, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा ये डिवाइड हो गया, 4 से काटे 4 × 4 4 3 12, ठीक है, तो कितना आ गया -3 आ गया। कभी भी याद रखो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, तो कहाँ लेके चले गए उसको ऊपर लेके चले गए, माइनस आ गया, ये आपका रफ वर्क है, आपका क्या है रफ वर्क, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, शायद 4th था, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये 4th था, ठीक। 5th आप लोग खुद से करेंगे, इजी था, है ना, 5th आप लोग खुद से करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, समझ आ रहा है, ठीक, समझ आ ही रहा होगा, बहुत इजी सा चैप्टर है, ठीक है। चलो चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं, थोड़ा सा लेंदी सा है, लेंदी मतलब क्वेश्चन लेंदी है, करना वही काम है। क्या बोला है, इफ़ अ पॉलिनोमियल f(x) इज डिवाइडेड बाई x² - 9, मतलब f(x) कोई पॉलिनोमियल है, हमको वो नहीं पता है,
वही है ना, इफ़ अ पॉलिनोमियल कोई एक बहुपद है जो एफ एक्स है, उसका एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, उस बहुपद नहीं लिखा हुआ है, जैसे लिख रहा था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, तो वो हमको दिया नहीं है इस बार। ये आपको भाजक दिया हुआ है, भाज्य नहीं दिया हुआ है। ये आपका डिवाइज़र है, डिवाइडेड बाई x²-9। ये आपका क्या है, डिवाइज़र है। आपको डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, आपको बोल दिया है कोई एफ एक्स नाम का कोई चीज़ है, डिविडेंड है, हमको नहीं पता वो क्या है। ठीक है, तो बोलता है इफ़ अ पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, जो कि अभी हमको ये नहीं पता है पॉलिनोमियल क्या है, ये बहुपद कौन सा हमको नहीं पता है, लेकिन ये जरूर बोल दिया है अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 3x+2 आ जाता है। हमको ये नहीं पता है, ठीक है, जैसे हम लिखते थे ना 3x² + 2x-3, ठीक, इसको हमसे डिवाइड करते थे x²-9, तो उसको डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आप खुद बोल दिया, रिमाइंडर दे दिया है, 3x+2 आपको यहाँ पे रिमाइंडर दे दिया है। ठीक है, लेकिन आपको इस बार एफ एक्स नहीं दिया हुआ है, इस बार आपको एफ एक्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब बोला इसके आगे, इसको एफ एक्स नहीं दिया हुआ है, फिर बोला आगे कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई x-3। तो बोलता है क्या, ये जो एफ एक्स हमको नहीं पता है, ये हम निकालेंगे पहले, इसको निकालने के बाद सेम किससे डिवाइड करेंगे, बोलता है x-3। एक एक करके चलते हैं तो समझ आ जाएगा। हम यहाँ तक चलते हैं पहले, ठीक है, इफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x, यहाँ तक अपन चलते हैं। चलो देखो, ध्यान समझेंगे, हम यहाँ अभी फिलहाल हम यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमको एक फॉर्मूला पता था, क्या पता था फॉर्मूला, बताओ। अच्छा, डिविडेंड क्या क्या यहाँ पे, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो लिख लेते हैं, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ, हमको नहीं पता मतलब क्या है, वो एफ एक्स है। ठीक है, और क्या हुआ, अच्छा डिवाइज़र दिया हुआ है, ये आपका भाज्य है जो हमको पता नहीं है, भाजक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x² - 9 दिया हुआ है, और रिमाइंडर मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, रिमाइंडर लिख दूँ क्या, चलो लिख दूँ, आपको रिमाइंडर दे दिया कितना, 3x+2 ये आपको दे दिया। ठीक है, 3x+2 आपको ये दे दिया, रिमाइंडर दे। आपको क्या पता है, डिविडेंड पता है, डिवाइजर पता है, रिमाइंडर पता है। अच्छा, एक चीज़ और होता है क्वेश्चन, वो भी तो हमको नहीं पता है। चलो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमको ये पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये हमको पता है कि सर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, क्या क्या हमको पता है उसको लिख देते हैं। डिविडेंड कितना दिया हुआ, एफ एक्स, लिख दो एफ एक्स। डिवाइजर पता है कि आपको, हाँ बिल्कुल पता है सर, डिवाइजर x² - 9 है। क्वोशिएंट पता है क्या, क्वोशिएंट तो नहीं पता है आपको, तो लिख दो क्वोशिएंट को, जैसा लिखना है ऐसा लिख दो, क्यू एक्स लिख दो, नहीं पता तो क्यू एक्स, जैसे लिखे थे ना डिविडेंड को क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया था, तो क्वोशिएंट भी नहीं पता तो क्या लिख दो, क्यू एक्स लिख दो। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 3x+2। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो देखा जाए तो आपका ये जो वैल्यू निकला है, जो एफ एक्स निकला है, ये क्या आपका क्या डिविडेंड तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये डिविडेंड की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक किसकी वैल्यू है, डिविडेंड की वैल्यू है। क्वेश्चन में बोला था इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x² - 9 द रिमाइंडर विल बी 3x, तो हमारा यहाँ तक काम हो गया। तो ये जो एफ एक्स का एक्सप्रेशन हमको नहीं पता था ना, वही जो एफ एक्स का एक्सप्रेशन, यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन में, क्या बोलता है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल, कौन सा, यही इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, व्हेन द सेम पॉलिनोमियल, कौन सा, ये सेम पॉलिनोमियल को मैं अगर डिवाइड कर दूँ किससे, x-3 से, तो क्या आएगा उसका रिमाइंडर। यहाँ से यहाँ तक हो चुका है हमारा, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया है, देखा जाए तो आपका क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। तो बोलता है वही व्हाट विल रिमाइंडर क्या होगा व्हेन द सेम पॉलिनोमियल, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ किससे, x-3 से, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा पूछ रहा है। तो हम अभी तो पढ़े थे अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, क्या पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू क्या, रिमाइंडर थ्योरम, क्या पढ़ते थे हम रिमाइंडर थ्योरम में, कि अगर मेरे को इसको किससे डिवाइड करना है,
इससे डिवाइड करना है, किससे, x माइनस 3 से क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो जब x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, हम क्या करते थे रफ में, क्या करते थे हम रफ में क्या करते थे, x माइनस 3 को किससे इक्वेट कर देते थे, 0 से इक्वेट कर देते थे, हाँ या ना, बिल्कुल 0 से इक्वेट कर देते थे, बिल्कुल। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 आ गई। बात समझ आ रहा है, यहाँ तक हो चुका है। वो पॉलिनोमियल जो हमको नहीं पता था वो पॉलिनोमियल हमको पता चल गया, वो पॉलिनोमियल हमको क्या पता चल गया, पता चल गया, ठीक। तो जब हमको पता चल गया फिर बोला व्हाट विल द रिमाइंडर, जैसे आपसे क्या पूछते हैं, रिमाइंडर पूछा तो हम क्या लगा देंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे। व्हेन द सेम पॉलिनोमियल, यही पॉलिनोमियल को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो अभी जो हम कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे। और जहाँ जहाँ आपको क्या दिख रहा है जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है क्या पुटअप कर दोगे, 3 पुटअप कर दोगे। तो पुटअप करते जाओ, पुटअप कर दो, कितना आ जाएगा, इसमें पुटअप कर दो अकॉर्डिंग रिमाइंडर थ्योरम, इसमें पुटअप कर दो, इसमें पुटअप कर दो, इसमें भी पुटअप कर दो, ठीक है, ठीक है, चलो हाँ एक्स पुटअप कर दो, 3 पुटअप कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक, अच्छा। और यहाँ पुटअप कर दो 3 इंटू कितना, 3 पुटअप कर दो प्लस 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 माइनस 9, ठीक है। ये इसको एज इट इज रहे तो 3 तक प्लस 3 3 9, 9 प्लस 2 कितना, 11, ठीक है ना, 3 3 9, अच्छा लिख दे क्या पूरा, चलो लिख देते, 3 3 कितना हो गया 9 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 9 प्लस 2 कितना, 11, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0 आ गया। तो 0 प्लस 11 कितना आएगा बच्चों, 11। तो कहने का मतलब उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। क्लियर है तक, फिर से एक बार बताऊं क्या, देखो इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 द रिमाइंडर इज 3x प्लस 2। तो बोलता है क्या, अगर आप कोई हमको पॉलिनोमियल नहीं पता था उसको से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2। तो यहाँ तक हमने काम किया, हमको ये फॉर्मूला पता था, हमने यहाँ तक काम कर दिया, डिवाइजर को लिख दिया, क्वेश्चन हमको नहीं पता था, कोई QX लिख दिए, रिमाइंडर क्या लिख दिया, 3x प्लस 2 लिख दिया यहाँ तक। फिर आगे पढ़े, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल, यही पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा है, अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, x माइनस 3 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा। तो हमको पता था अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे इसको किससे इक्वेट करते हैं, 0 से, तो x के लिए कितनी, 3 आ गई। तो जहाँ जहाँ आपको 3 दिखा पुटअप करते गया, उसके बाद क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 11 आ गया। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको कर लेते हैं, फिर ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेम वही काम करेंगे, चलो सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ही तो है क्या ये, हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है, सेम एज इट इज वही बोला है, इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 द रिमाइंडर इज एफ एक्स 5x प्लस 3। डिविडेंड हमको पता नहीं, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन, हम डेटा को बस चेंज कर दिया है। तो डिविडेंड कितना हो गया, एफ एक्स हो गया, डिवाइजर कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया हुआ, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है इसका, 5x प्लस 3 दिया हुआ, ठीक। क्वेश्चन भी हमको पता नहीं है तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखे, चलो क्वेश्चन में हमको नहीं पता, हमको ये फॉर्मूला पता है, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, डिवाइजर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, क्वेश्चन हमको पता नहीं तो qx लिख दो, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना है, 5x प्लस 3। हम यहाँ तक बात चल रहा है अभी ना हमारा, ठीक है। तो एफ एक्स क्या आ गया, ये पूरा का पूरा क्या आ गया बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, ये आपका एफ एक्स आ गया, ठीक है। हमको वही नहीं पता था, वही बहुपद नहीं पता था, वही पॉलिनोमियल हमको नहीं पता था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया आपका एफ एक्स आ गया, ठीक। फिर क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, अब आगे बढ़ते हैं, रिमाइंडर क्या होगा व्हेन द सेम पॉलिनोमियल, इसी के बारे में बात कर रहे हो, व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, x प्लस 4। तो अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, ये अकॉर्डिंग है ना, शॉर्ट फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम हमको पता है क्या करते हैं, x प्लस 4 को किससे इक्वेट कर दोगे, रफ में x प्लस 4 किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से, कितना आ जाएगा, -4।
तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, क्या पुट अप कर दोगे माइनस। अच्छा सॉरी, कितना पुटअप करना है, -4 पुटअप करना है। इसको बड़ा कर लो फिर, एक्स प्लस, हाँ ठीक है -4, ठीक है, ये आपका ठीक है यहाँ तक। इसको सॉल्व करो, -4 का पावर 2, -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्वेश्चन -4, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 5 4 से कितना 20 प्लस 3। अब यहाँ देखो 16 में 16 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। इसको एज इट इज रखो, 20 प्लस -20 प्लस 3 कितना -70, कितना -70, ठीक। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या -70, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, इजी था, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, -17 आ गया। तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाते जाएंगे कॉपी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए। एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे, पहले अपन कुछ उसका बेसिक चीज़ समझेंगे, ठीक है, फिर आगे एक्सरसाइज नंबर 3 पे जाएंगे, ठीक है।